नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शवल, व्याख्याता बाल मंदिर, आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई सोच, एक नए अच्छे विचार के साथ। आज का मेरा विषय है 100% परिणाम एक सकारात्मक कोशिश। मेरे हर विषय में सकारात्मक शब्द जरूर आता है। सकारात्मक शब्द मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। सकारात्मक शब्द या सकारात्मक कोशिश से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और कोशिश तो सबसे मुख्य शब्द होता ही है। आज का जो मेरा विषय है 100% परिणाम का, इस विषय को सभी को देखना चाहिए, क्योंकि ये विषय हर किसी के लिए हर कार्य में लागू होता है। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप सभी इस बात को सीख सकें, आगे बढ़ सकें। विषय है 100% परिणाम एक सकारात्मक कोशिश। 100% परिणाम हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं पढ़ाई से रिलेट कर उसे बताऊंगा, पढ़ाई से जोड़कर उसे बताऊंगा। देखिए, जब भी हमारा कोई कोर्स या कोई भी काम होता है वो 100% होता है, हमें 100% करना रहता है, 100% उसे ही कहा जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो भी कार्य है 100% होता है, या कोई सिलेबस होता है, पढ़ाई का होता है, वो क्या होता है 100% में 40% जो होता है वो एकदम सरल होता है। 40% जो होता है वो एकदम ही सरल होता है। तो हमें सबसे पहले उस 40% के लिए कार्य करना चाहिए। चाहे उस पूरे कार्य में हम लोगों को इस बात को देखें 40% क्या क्या एकदम सरल है। चाहे पढ़ाई करने की बात आए तो शिक्षक या बच्चे भी उस 40% कोर्स को, शिक्षक का एक कार्य होता है कि उस पूरे 100% में से 40% को पहले निकाल ले। जो 40% एकदम सरल है, जिसको हम लोग तुरंत कर सकते हैं, एकदम फास्ट वे पे कर सकते हैं, हम उसे पहले करें। उस पढ़ाई को पहले करें जो 40%। हर जैसे हम लोग पढ़ाई जब करते हैं, कोई भी पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं, अगर 10 प्रश्न दिए हुए हैं तो 10 में से 3 से 4 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो एकदम 2 लाइन के एकदम सरल रहते हैं। तो हम पहले उन 4 प्रश्नों पर मेहनत करें। या अगर हमारे पास 30 दिन है तो 30 दिन का 40% कितना होता है ये हम देख लें, और हम उतने दिन सबसे पहले अच्छी मेहनत करें। अगर हम लोग उस 40% को, या जितने भी दिन है उसके 40% को, या जो कोर्स है हमारा उसके 40% को, या जो हमारा कार्य है उसके 40%, मतलब एकदम सरल कार्य को अगर हम लोग अच्छे से करते हैं और पूरी मेहनत करके उस 40% पर अपनी एक पकड़ बना लेते हैं, एक अपनी विशेषज्ञता बना लेते हैं, तो आपको इस बात को मैं बोलना चाहूँगा कि हमें उस कार्य को 100% परिणाम हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। एकदम गारंटी के साथ है ये वो 40, क्योंकि वो सरल है। सरल चीज़ों को करने में हम लोगों को ज़्यादा आसानी होती है, और हम लोग उसको करने में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अरे इसको तो मैं कर लूँगा, ये तो बहुत इजी है। और इसे करने में हम लोग क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। 40% जब हम एकदम परफेक्ट हो जाएं उस कार्य को करने में, तब हम लोग 30% अगला आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ में जैसे 40% एकदम सरल है, वैसे अगला जो 30% है वो होता है, वो थोड़ा सा कठिन होता है। थोड़ा सा, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा, वो हर कार्य के लिए लागू होता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, वो 30% हर कार्य के लागू होता है कि वो थोड़ा सा कठिन होता है। ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कठिन जरूर होता है। पढ़ाई की दुनिया हो, चाहे बच्चों के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, सभी के लिए ये बात लागू होती है। अगला 30% थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब हम उस 40% सरल वाले पर एक कॉन्फिडेंस, एक अपनी ताकत जगा लेते हैं कि उस कार्य को हम कर ही लेंगे, तो आप लोगों को इस बात को बताऊं कि अगला 30% भी हम पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और अगले 30% दिनों में हम कर सकते हैं। हमारे पास 30 दिन है, मैंने बताया था, तो हम उसे 8 से 9 दिन उस 40% को जो मेहनत किए हैं, तो अगले 8 से 9 दिन हम उस 30% के लिए मेहनत करेंगे। और आपको सच बता रहा हूं कि उस 30% में हमारी जो मेहनत है, मतलब कहने का मतलब है कि 70% हम एक बेस्ट परफॉर्मेंस, एक अपनी बेस्ट पढ़ाई, एक अपना बेस्ट, जो अगर बिजनेस कर रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें उस 70% में अपने बेस्ट दे पाएंगे। क्योंकि वो 70% अगर हम लोग बेस्ट कर पाए, तो शायद हम लोग अपनी सफलता की, अपने कार्य की सफलता की ओर बहुत ही बेहतरीन वे पे आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन एक आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं जब पढ़ाई कराता था, तो मैंने जब 100% रिजल्ट पाया है, तो ये मेरा नुस्खा था, और उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है और 100% रिजल्ट भी पाया है। आज उस अपने नुस्खे को आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। पहले 40% पर मेहनत, और दिन रात सही, एकदम सरल है तो मेहनत और कॉन्फिडेंस अलग जाग जाता है, और अगले 30% पर अगली मेहनत। बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग उस पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।
अब बारी आती है अंतिम 30% की, जो कि हमारे कार्य का सबसे कठिन समय होता है। मतलब सबसे कठिन, पढ़ाई के नज़रिए से देखेंगे सबसे कठिन प्रश्न होते हैं। अंतिम 30% जो सबसे कठिन प्रश्न है या सबसे कठिन कार्य है, आपके कोई भी कार्य हो, हर कार्य के लिए लागू होता है। अंतिम 30% जो सबसे कठिन होता है, जिसे करने से हम डरते रहते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जब हम लोग 70% पर अपनी पकड़ बना चुके हैं, 70% हमें बहुत अच्छा लगने लगा है और उसे हम लोग समझ चुके हैं, तो अंतिम का जो 30% है उस कार्य को हम लोग, आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा जरूर करेंगे। उस 30% पर हम लोग अंतिम 30% के दिनों पर मेहनत करेंगे। अंतिम के जो भी बचे हैं 5, 7, 8 दिन जो भी हमें बचे हैं, या कोई भी हो, या पढ़ाई का जो 30% बचा हुआ अंतिम का, उस पर हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि उस 70% को हम लोगों ने इतना अच्छा कर लिया है कि अगर हम लोग उस अंतिम 30% में 15% भी बेहतरीन कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो आप सोचिए हम लोग 85% पूर्ण कर रहे हैं अपने कार्य को। 85% किसी भी कार्य का बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम लोग पढ़ाई में 85% पा जाएं या 80% पा जाएं तो हमारे लिए बहुत होता है। तो सोचिए किसी भी कार्य का अगर हम लोग 85% पूर्ण कर रहे हैं तो उस पर हम लोग कितने ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो एक सफलता का बहुत बड़ा साधन है ये, और हम सभी इसे ज़रूर कर पाएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि ये हमें करने में, जैसे कुछ बोलते हैं ना, एक तो कि कोई भी कार्य को 21 दिन तक हम लगातार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है। तो वैसे किसी भी कार्य को पहले के 40% बेहतरीन करें, फिर 30% उसमें और अच्छे से मेहनत करें, और मीडियम है या मिडिल पर है तो और मेहनत करें, और अंतिम के 30% हम लोग मेहनत कर दिए और उसका 10 से 15% भी हमारे अंदर आ गया, हमारी मेहनत पे हम लोग सफल हो गए, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से सफल हो जाएंगे और इस तरीके से हम लोग 100% परिणाम की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले कार्य में हम लोग अगर 80 से 85% भी गए, तो जो दूसरा कार्य है, जो दूसरी हमारे काम है, दूसरी हमारी पढ़ाई है, दूसरा हमारा विषय है, चाहे वो टीचर के लिए हो, बच्चों के लिए हो, चाहे आप सभी के अलग अलग किसी भी कार्य के लिए हो, उस पर हम जरूर सफल होंगे। एक सफलता का मार्ग ही होता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन तो हम सभी लोग जानते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पहले 40%, फिर 30% और फिर अंतिम के 30% में अपनी मेहनत। लेकिन जो पिछला 70% में हम लोगों ने मेहनत किया है वो हमें अवश्य सफल कराएगा। आप लोगों को इस बात को मैं बता रहा हूँ, मेहनत करें, सफल बने और ज़रूर बने। आज का हमारा टॉपिक 100% परिणाम, एक सकारात्मक कोशिश, आज पूर्ण होता है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम किसी भी कार्य का परिणाम 100% प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो उससे मेरा वीडियो आप लोगों को तुरंत मिलेगा और आप लोग भी एक अच्छे विचार की मुहिम में जुड़ेंगे। मेरा जो मुहिम है अच्छे विचार, एक सकारात्मक कोशिश, आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सकारात्मक मुहिम में जुड़ें। मुझे भी अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को कुछ भी सुझाव लगता है मेरे वीडियो के लिए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, जिससे मैं और अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।